आपका स्वागत है आत्म जागृति के ग्रुप में। हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ओवर टू यू नामपाली जी, मणिकांता नामपाली जी। आज हमें स्वाध्याय करेंगे सीक्रेट बुक का रहस्य, जिसका हिंदी अर्थ है रहस्य। तो अब हमें बताएंगे इस बुक में क्या क्या है। ओवर टू यू मणिकांता जी। क्षमा करिए, जरा देर से आ गया हूँ मैं। कोई बात नहीं सर। नमस्कार। शायद मैं याद हूँ आप। हाँ, बिल्कुल याद है सर। आपने इतना अच्छा वो टॉपिक लिया था ना, अपने आप को बचाओ। बहुत अच्छा टॉपिक था, वो ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ था। वो एक्चुअली उसका टॉपिक का नाम बाद में बदल दिए थे। वो क्यों बोले तो वो कंटेंट क्या है, हैप्पीनेस के लिए, पीसफुलनेस के लिए। वो एक्चुअली उसका टॉपिक अपने आप को बचाओ नहीं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड अनलिमिटेड पीसफुलनेस। हाँ वो, पर हमने वही रखा था, अपने आप को बचाओ शायद। हाँ, वो टेक्निक्स नहीं, वो टेक्निक्स आप करें तो आपका जिंदगी में अनलिमिटेड हैप्पीनेस आएगा, अनलिमिटेड अनलिमिटेड पीसफुलनेस आएगा। मिरर टेक्निक कराई थी आपने ना? या आज के दिन अपन रहस्य के बारे में जानेंगे। ये रहस्य क्या है, ये आकर्षण सिद्धांत क्या है, और दुनिया किससे चल रहा है। अपन अगर कुछ पाना है तो कैसे पाना है, और अपनी रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है, क्यों अपन खुशी नहीं रह पा रहे। और धन धन से क्यों, धन अपन के अपनी जिंदगी में धन ज्यादा क्यों नहीं कमा पा रहे, और अगर कमाए तो भी वो क्यों नहीं रुक रहा है। ऐसा ये मेरा पहला टीचिंग सब्जेक्ट है। ये 100 बार, शायद 100 क्लासेस लिए होंगे इसके ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर। मगर वो पूरे में हम 95 क्लासेस पूरे तेलुगु से हैं, शायद पूरे बाकी एक दो हिंदी में और एक दो इंग्लिश में लिए थे। ये आकर्षण सिद्धांत क्या है? ये आकर्षण सिद्धांत, आप कहीं भी जाइए, दुनिया में कहीं भी जाइए, अगर एक बिल्डिंग से आप कुछ चीज नीचे गिरा रहे बोले तो वो नीचे ही गिरता, हवा में उड़ता नहीं, वो बीच में रुक रुक भी नहीं जाता, बराबर जाके धरती के ऊपर गिर जाता है। वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीके से यहाँ अपन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण सिद्धांत है। अपने जिंदगी में जो भी हो रहा है अपन आकर्षित कर रहे हैं। आज तक आपके साथ जो भी हुआ है वो आप आकर्षित करें। कर्म के थोड़े कर्म कर्म के वजह से होते हैं, और थोड़े चीज आप आकर्षित करें आपके जिंदगी में। शायद अब सब लोग वीडियो ऑन करे तो अच्छा रहता, क्यों बोले तो ये क्लास सुनने के लिए आना है, होने के लिए नहीं आना है। यस प्लीज फ्रेंड्स, बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सब हम्बल लोग रिक्वेस्ट वीडियो फॉर ऑन हम करना लोग। है। ये सुनने का क्या बोलते हैं, क्लास सुनना है बस। आप ऑडियो वीडियो ऑन करके सुनना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी लोग भी कर लें। अपने आप का काम करते हुए सुने तो उसमें आधा आप सुनते हैं, आधा छोड़ देते हैं। वो आधा से कुछ जिंदगी कुछ नहीं बदलेगा। पूरा सुने तो आप, और ये जिंदगी में आप अप्लाई करें तो आपका जिंदगी बदलेगा। यस। आप पूरे के पूरे सुने तो बस। और
ये रहस्य आपका जिंदगी में जो भी चाहिए आपको वो दिला दे। ये आकर्षण सिद्धांत के हिसाब से आपका जिंदगी में जो भी हो रहा है वो आप आकर्षित कर रहे हैं। आप बोलते हैं मैं एक्सीडेंट को आकर्षित कर रहा हूँ क्या, मैं किसी फेलियर को आकर्षित कर रहा हूँ क्या, और मैं कुछ बीमारी को आकर्षित कर रहा हूँ। जरूर आप आकर्षित करें हैं। ये आकर्षित का कैसे करें, क्यों करें, अगर पता करे तो ये इसमें बुक में तो उतना स्पष्ट में नहीं दिए, मगर का पीछे सच्चाई क्या है बोले तो यद्भाव तद्भवति। आप किसी के बारे में सुनते हैं और कुछ ना कुछ देखते हैं, एक्सीडेंट नहीं तो कुछ ना कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, बस आप अपने जिंदगी में वो चीज आकर्षित करते हैं आपके भावनाओं से। और अपना जिंदगी में आप करिए, सब अपन जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। बस दिन में जो ध्यान नहीं करते उनको 60,000 सोच आते हैं, जो ध्यान नहीं करते उनको 60,000 सोच आते हैं। तो 60,000 सोच में क्या सोच रहे, क्या नहीं सोच रहे, कब क्या सोच रहे, किसके बारे में सोच रहे, किसके बारे में ज्यादा सोच रहे, किसके बारे में कम सोच रहे, ये सब पता करना बहुत मुश्किल की काम है। अगर आप ध्यान कर रहे, रोज ध्यान कर रहे बोले तो आपके सोच कम होते जाते। मैं ध्यान करता हूँ और अपने टेक्निक्स भी करता हूँ, इसके वजह से मेरे सोच कम से कम 200, नहीं तो बस कभी कभी 500, 500, 200, बस 200 भी ज्यादा है। दिन में 200 आते होंगे तो कितने, 60,000 से 200 पे आ गए ध्यान करते करते। और आप ये बात भी आप पूछ सकते हैं, इतने सोच आते हैं तो अपन इतने वो सोच को अपन कैसे का कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को देखिए। आप अगर डर रहे हो तो डर के सोच आते रहते, जिसके बारे में डरते हैं आप, क्या बोलते, जो जो चीज आपको डराए थे आपकी जिंदगी में वो सब सोचते जाते आप। और आप दुखी में हैं तो आपका भाव दुखी है, तो आपका जिंदगी में जो भी हुआ, आपको दुख दिया, वो सब आप सोचते रहते, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चेन के जैसा ये सोच बनते जाते हैं। कभी भी आप डर पे हो, डर रहे हो, नहीं तो अपने भावनाओं को समझो। अपने भावनाओं को समझे तो आपके सोच को समझ सकते हैं और उस सोच को बदल सकते हैं। अपने भावना को बदल के अपने सोच को बदलते हैं। और ये सोच किसके बारे में रहता है, जो जिंदगी में जो अच्छा नहीं हुआ उसके बारे में सोचते हैं, पास्ट, और दूसरों के बारे में सोचते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। बहुत कुछ अपने आप के बारे में सोचते हैं। जब आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचना बंद करके आपका जिंदगी ज्यादा कुछ बदलेगा। और आपका जिंदगी में जो भी हुआ बुरा के बारे में सोचना छोड़ दे के जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में सोचे तो
आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आप पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, वो मेरे को चाहिए। अगर आप दुखी, आपका जिंदगी में जो भी दुखी हुआ उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, के बारे में आप सोच रहे हैं, बोले तो का अर्थ ये है कि आपको वो अपने जिंदगी में और एक बार चाहिए। अगर आपको खुशी चाहिए बोले तो खुशी के बारे में सोच। आपका जिंदगी में जो भी खुशी हुआ उसके बारे में सोच। अगर आपको आनंद चाहिए बोले तो जो आपका जिंदगी में आनंद क्षण थे उसके बारे में सोच। आप जैसे भी हों, दुख में हों, डर में हों, आप अपने अपने की भाव बदल के आपका जिंदगी बदल सकते हैं। आपका आपका सोच बदल सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है? आप कभी भी दुखी में हैं, नहीं तो कभी भी आप डर में हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो किसी बच्चे के बारे में सोचिए। और आपके रिलेटिव्स के बारे में सोचिए, जिसके वजह से आपको खुशी मिलेगा। और गाना सुनना, और गाना 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 बोले तो वो सबसे ज्यादा खुशी की बात है। अब जब गाते हैं, गाना गाते हैं, बहुत खुशी बन जाते हैं और अंदर से खुशी आता है। जितना भी दुख हो दो, अब गाना गाना शुरू करे तो वो दुख भाग जाएगा। और ये गाना भी कैसे रहना है, में दुख की बात नहीं रहना, वो गाने दुखी के गाने नहीं रहना, वो पूरे गाने खुशी के रहना है। मैं अभी तक तो हिंदी में तो डिश नहीं बनाया हूँ खुशी के गाने। वो भी बना दूंगा मैं थोड़ी दिन में, बना के आप लोगों को भेज दूंगा। और दूसरा चीज है, आप अपने जिंदगी में जो आपको जो चाहिए उसके बारे में पूछना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं। सब लोग क्या करते हैं, अगर अगर उनका पत्नी नहीं तो पति उनसे अच्छा नहीं है, उनसे प्यार नहीं कर रहे, तो मेरे पति मुझसे प्यार करे तो मेरे को अच्छा लगता है बोल के बोलना है। वैसा वैसा पूछना है। मगर आप लोग क्या कर रहे हैं, जो पति जो जिस पति मेरे से कुछ जो कर रहे हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए बोल के आप पूछते हैं। आपको जो चाहिए उसके बारे में बात करना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात नहीं करना। आप जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसी तरह आपका शक्ति बढ़ता है, उसी तरह सृष्टि होता है। आपका दृष्टि कहाँ है, सृष्टि वहां होता है। थॉमस साल्वा एडिसन 99 टाइम्स हार गया, 100 टाइम जीत गया। क्यों, कैसे जीत गया? उनका दृष्टि पूरा बल्ब बनाने के ऊपर है। अगर 99 टाइम्स हार गए तो कितने जने उनको बोले होंगे, छोड़ दो, ये नहीं कर सकते आप, आपसे नहीं होगा। कितने जने बोले होंगे, मगर छोड़े नहीं, उनका दृष्टि बदले नहीं। सबका सबके साथ क्या हो रहा है, आपको जिंदगी में कुछ चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो 10 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो आपका पति से कुछ प्रशंसा चाहिए, नहीं तो
पति से बहुत कुछ प्यार चाहिए, पत्नी से नहीं तो पत्नी से बहुत कुछ प्यार चाहिए, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपका दृष्टि उसके ऊपर नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए बोले तो वो पाए तक आपको नींद भी नहीं आना, उसी के बारे में बार बार सोचना है, बस उसका सृष्टि बन जाएगा। मगर लोग क्या है, आज के दिन उसके बारे में सोचते हैं और कल उसका सोच बदल जाता है। छोड़ दो, चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसा भी सोच से कुछ नहीं होने वाला है बोल के छोड़ देते हैं। वो जहाँ चाहिए पैसों के बारे में हो दो, चाहिए रिलेशनशिप में हो, मगर आप जब तक आपका जिंदगी में नहीं बनाते जो चाहिए आपको, उस दिन तक आपका दृष्टि नहीं बदलना है। आपका सोच से आप दुनिया, आपका दुनिया बना रहे हैं, दुनिया का सृष्टि कर रहे हैं। आपके जिंदगी में जो भी है आपका सोच के वजह से हुआ है। जो चाहिए वो पूछिए, बस आपको मिल जाएगा। और एक रहस्य है दुनिया का, आप जो देंगे वो आपको वापस मिलेगा। आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं तो वापस आपको कोई ना कोई पॉइंट आउट करेगा। आप किसी को प्रशंसा देते हो तो आपको कोई ना कोई प्रशंसा देगा। अगर आप पैसे बांटते हो चैरिटी पे, आपको पैसे मिलेगा वापस। अगर आप ज्ञान बांटते हो तो आपको ज्ञान मिलेगा। मेरा आदत है, जो भी ज्ञान मेरे को मिलता है जल्द से जल्द मैं दूसरों को दे देता हूँ, और मेरे को बहुत ज्ञान मिलते मिलते जाता है। आज तक वही होते होते गया मेरे साथ। मेरे साथ, आपके साथ जो भी है, आपके साथ ज्यादा कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूसरों को दे दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपके साथ ज्यादा बुक्स है, आप जो नहीं पढ़ते, दूसरों को दे दो पढ़ने के लिए, नहीं तो पूरा रखने के लिए। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आपको पहले आप देना सीखना है, दूसरों को देना सीखना है। जो भी आप दे रहे वो आपको वापस मिलेगा। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देना आदत बना लीजिए। अगर आपको पॉइंट आउट, कोई आपको पॉइंट आउट करना अच्छा लगता है बोले तो सबको पॉइंट आउट करते जाओ। कोई आपको प्रशंसा करना आपको अच्छा लगता है तो आप सबको प्रशंसा करते जाओ। आप जो देते हैं वो आपको वापस मिलेगा। अगर आप, आपके पास वो बहुत कुछ है तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मगर दिल से देना है। जो भी देते हैं दिल से देना है। एक आदमी उसका बड़ा कंपनी है, एक चैरिटी वाले आके उनको पैसे तो थोड़ा अमाउंट प्यार से दिए थे। थोड़ी घंटों में उनका बिजनेस में उनको प्रॉफिट मिल गया। जो ट्रांजैक्शन करते हैं जो कर उसमें उनको प्रॉफिट मिल गया। दिल से करो, जो भी करते हैं दिल से करो। अगर आप दिल से करें तो आपको 10 गुना वापस मिल जाएगा। जो जो भी हो दो वो, अगर वो पैसा हो दो, प्यार हो दो, प्रशंसा हो दो, जो भी हो दो, आप अगर दिल से करते हैं तो आपको 10 गुना वापस मिल जाएगा। और अगर सब लोग बोलते हैं, अगर आप अपन
धन के बारे में कुछ पता करना है तो आप कभी भी धन का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी धन को खर्च करते हैं, उस दिन आपको धन को थैंक यू बोलना है। कभी भी आप कोई ना कोई काम पे किसी को पैसे देते हैं, पैसे देखते हैं, पैसे हाथ में रखते हैं, पैसे को छीते हैं, जब बार बार थैंक यू बोलते जाना। थैंक यू बोलने से आपको धन का क्या बोले तो धन आपके पास रहेगा। और ये कृतज्ञता बहुत बड़ी ही शक्ति है दुनिया में, इसके इस्तेमाल से वो भी आप पा सकते हैं। अगर आप कृतज्ञता बता रहे हो किसी के लिए, जो चीज आपके पास है वो चीज आपके साथ जिंदगी भर रह सकता है, नहीं तो 1 साल में खराब होने का चीज 10 साल भी आपके साथ रहेगा। ये कृतज्ञता, ये धन्यवाद रोज सबके लिए बोलना आपको जरूरी है। कितने लोग को खाने खाने को रोज खाना मिल रहा है, कितने लोग को पहनने को कपड़े है, कितने लोग को रहने के लिए मकान है, कितने लोग को माँ पिता है, कितने लोग को शादी हो गया है, कितने लोग को बच्चे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग को ज्यादा पैसे उनके साथ है, जितना चाहिए उसके जरूरत से ज्यादा पैसे उनके साथ। कितने लोग स्वस्थ है, संपूर्ण स्वस्थ है। आप सोचे कभी, ये सब आपके साथ है, मगर आप कभी भी इसके लिए धन्यवाद नहीं बोले। ये धन्यवाद चीज कितना अजीब है कि उसके लिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा गाड़ी, मैं मेरा 4-5 साल पहले था, मेरा पुराना गाड़ी था। तो वो गाड़ी निकाल रहा हूँ मैं, अपने ओनर वाला बच्चा आके पूछ रहा था ये लिफ्ट चाहिए बोल के, मुझे रोड तक लिफ्ट चाहिए बोल के। ओके, उनको कुछ बिठा दिया हूँ, गाड़ी शुरू कर दिया हूँ, तो गाड़ी चालू कर दिया हूँ, चला रहा था। तो पीछे जो बच्चा बैठा है वो बोल रहा है, भैया क्यों, अगर आपका गाड़ी आप शुरू करें तो एक ही किक में शुरू होता है, अगर आप आपका गाड़ी दूसरों को दिए तो 3-4 किक मारे तो ही शुरू होता है, क्यों ऐसा, क्या है, मुझे पूछ रहा था बच्चा। मैं कभी इसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा था। तो मैं बोला, मैं रोज मेरा गाड़ी को थैंक यू बोलता हूँ। और जब मैं गाड़ी अगर उसको साफ नहीं करता हूँ बोले तो उसको सॉरी बोलता हूँ, रोज थैंक यू बोलता हूँ। बस मेरा गाड़ी से 20 किलोमीटर मेरे को जाना है, 20 किलोमीटर पैदल गए तो क्या होगा, अगर बस में गए तो क्या होगा, गाड़ी पे बैठ के गए तो क्या होगा, कितना सुकून सुकून रहेगा गाड़ी पे गए बैठ के गए तो। और मेरा घर से बस स्टैंड भी दूर है, बहुत दूर है। तो 1 किलोमीटर कम से कम रहेगा। 1 किलोमीटर पैदल चल के जाके बस पकड़ के बस में ऑफिस को जाना कितना मुश्किल की बात है। कभी आप पहचाने क्या, आपका ये जो मेरा मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन मेरे साथ में, अगर मेरे को मुझे मेरे साथ नहीं है तो मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या, अगर ये जूम एप्लीकेशन नहीं है तो मैं आपको देख सकता हूँ क्या।
अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको देख सकता हूँ क्या, आपको मिल सकता हूँ क्या? ये थोड़े थोड़े चीज कम लगते हैं, बस आप पहचानना जरूरी है। दुनिया में कोई चीज है क्या, कोई आदमी है जिसको पहचानियत नहीं चाहिए? कोई है क्या? कोई भी नहीं है। भगवान को भी चाहिए पहचान। तो इसलिए आप सबको धन्यवाद बोलना आदत बना दीजिए। मेरा गाड़ी शायद 3-4 महीने पहले, वही वही जो पुरानी गाड़ी 3-4 महीने पहले बारिश में, भारी बारिश में पूरा भीग रही थी। मैं देखा, अरे भूल गया हूँ, बाहर रख दिया हूँ। बहुत बारिश गिर रहा है, तो मैं वो बारिश में जाके गाड़ी को अंदर नहीं ला सकता हूँ। थोड़ा बारिश कम होने के बाद में गया हूँ, जब भी बारिश गिर रहा है तो मेरा गाड़ी को सॉरी बोल के गाड़ी स्टार्ट कर दिया। एक एक ही किक में स्टार्ट हो गया। 1 घंटा शायद गाड़ी पानी में भीग गया। तो आप प्यार दिए तो आपको प्यार मिलेगा। आप अपना चीज सबसे धन्यवाद बोलना शुरू करो। आप अगर आप सबको धन्यवाद बोलना शुरू करें बोले तो दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति से आप काम कर रहे हैं, बड़े शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धन्यवाद रोज बोलता रहता हूँ, रोज धन्यवाद बोलता रहता हूँ सब चीज को। एक बार मैं अपने कस्टमर को मिलने के लिए बाहर जा रहा था, तो आउटस्कर्ट्स में गया। मेरे को वॉशरूम का प्रॉब्लम है, क्या करूं? मेरे को दिमाग नहीं चल रहा था, तो तकलीफ हो रहा था, क्या करूं? तो वो साइड पे एक मंदिर था, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ एक शॉप था। उस शॉप में जाके पूछा मैं, भैया मेरा ये हालत है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो शॉप वाला बोला, सर आपको मंदिर में एक वॉशरूम है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते। जाके मैं इस्तेमाल कर लिया, मेरा काम खत्म कर लेके मैं कस्टमर को मिल लेके जाके मेरा काम, कस्टमर का भी काम खत्म कर दिया। उतना आउटस्कर्ट्स में मेरे को ये वॉशरूम कैसे मिला? रोज मैं अपने वॉशरूम को थैंक यू बोलता हूँ, नल को थैंक यू बोलता हूँ, वाटर टैंक को थैंक यू बोलता हूँ, पाइपलाइन को थैंक यू बोलता हूँ, मोटर को थैंक यू बोलता हूँ, और विद्युत को थैंक यू बोलता हूँ। अगर आप अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अपना मोबाइल चार्जिंग हो जाएगा क्या? थैंक यू नेहा जी। ये अपने जिंदगी में जो भी है, अगर आप सूरज एक दिन नहीं आए तो कैसा होगा? अपने काम अपन एक्टिव से कर सकते क्या? नहीं। सब अपने साथ उनके काम उन लोग कर रहे हैं, मगर उनका पहचानियत अपन कर रहे, अगर करे तो ज्यादा से ज्यादा अपन फायदा उठा सकते हैं। मेरे साथ आप सब लोग बोलिए, मेरे को अच्छा माता पिता मिला है। मेरे को अच्छा माता पिता अच्छे मिला माता है। पिता मिले हैं, मुझे अच्छे माता पिता मिले अच्छी हैं। अच्छी बहन जी, अच्छी भाई, और अच्छा मुझे जॉब। अच्छे बहन, अच्छे भाई और अच्छे अच्छा भाई जॉब मिला है। अच्छा जॉब मिला है। और अच्छा घर।
अच्छा घर मिला है, अच्छा अच्छी घर गाड़ी मिला मिली है, अच्छी गाड़ी पूर्ण मिली है, अच्छे बच्चे मिले हैं, अच्छे अच्छा अच्छे बच्चे सैलरी, मिले, अच्छा अच्छे सैलरी हस्बैंड में मिले अच्छा हैं। इनकम और ये अनम्यूट कर दिया आप लोगों को भी, आप बोल सकते हैं ये अफर्मेशन साथ में। अनम्यूट करके फिर मैं म्यूट कर दूंगी, आप लोग अनम्यूट करके बोल लीजिए अफर्मेशन। हाँ मणिकांता जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। या अच्छा परिवार मिला है, अच्छे घर पंचभूत मिले खूब हैं, अच्छा धन्यवाद परिवार मिला है, अच्छे थैंक बच्चे यू मिले सबके हैं, लिए। मुझे अच्छे मुझे माता अच्छे पिता माता मिले पिता हैं, मिले हैं, माता अच्छे पिता अच्छे मिले हैं, हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जॉब धन्यवाद, बहुत मिला अच्छा है, बहुत काम अच्छे कर्म बच्चे योग मिले मिला हैं, है, अच्छे ग्रामीण लॉट अच्छा शरीर मिला है, अच्छा शरीर शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर हमारा बहुत अच्छे ये दोस्त मिले मित्र हैं, मिले हैं। सब मिला है, आपको एप्रिसिएशन को धन्यवाद, काफी ऐसे सब मिला है, मुझे शौक मिला है, मुझे ये अच्छे मेडिटेशन सच्चन मास्टर्स सुन मिले रहे हैं, हैं, धन्यवाद। अच्छे हेल्पर मिले हैं, मास्टर्स को मुझे धन्यवाद, बहुत सारा धन मिला है, अच्छा मास्टर्स को मुझे बहुत सारा सज्जन साथी सभी मिला है, मास्टर्स को मेरे धन्यवाद। मेडिटेशन को धन्यवाद, अच्छे हस्बैंड मिले, हस्बैंड मिले हैं, ये भी बोलिए मुझे भाई। अच्छा हस्बैंड मिला क्लासेस को है, धन्यवाद, अच्छे बच्चे बहुत बड़ी राजनीति धन्यवाद धन्यवाद। और यूनिवर्स का धन्यवाद ग्रेटिट्यूड हर एक मुझे चीज, बहुत हर अच्छी एक यूनिवर्स मिली है, अपने जिंदगी हर में एक जो एक श्वास भी के है लिए धन्यवाद, मुझे हर उसे धन्यवाद एक नए दिन के लिए मुझे भरपूर धन्यवाद वाली यूनिवर्स धन्यवाद मिली है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर जी को दे दे। थैंक यू। आपको धन्यवाद बोलते हैं, वो आपके साथ आप जिंदगी रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। आपके साथ जो भी चीज नहीं है, अगर आपको चाहिए बोले तो भी आप थैंक यू बोले। जैसा थैंक यू कैसे बोलते हैं, मेरे को आपको घर चाहिए, नया घर चाहिए, मुझे नया घर मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे नया मुझे घर नया घर मिला। मिल मुझे गया, नया उसके लिए घर मिल गया। धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, मुझे नया घर मिल गया, उसके लिए उनकी जिंदगी में नया धन्यवाद, घर मिला, नया घर मिल गया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन दिल से बोलना है। अगर आप दिल से बोल रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा। मगर क्या है बोले तो सब लोग मन से बोलते हैं, बोलते 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 अपना हृदय का द्वार खुल जाएगा। जब हृदय से निकलेगा ये बात, थैंक यू, धन्यवाद। और ये मनी, धन के बारे में बोलना है तो धन आपका जिंदगी में, अगर आपका सैलरी गिर गया तो धन को धन्यवाद बोलिए, अपने कंपनी को धन्यवाद बोलिए, और अपने बॉस को धन्यवाद बोलिए, और धन को धन्यवाद बोलिए। सर जिनको नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो कैसे बोलें जॉब पाने के लिए? जॉब पाने के लिए मेरा मनपसंद जॉब मुझे मिल गया, धन्यवाद। ठीक है, जो बहुत लोग सैलरी का जिनके जॉब पास मुझे जॉब मिल नहीं गया, वैसे बोले। मेरा मनपसंद जॉब मुझे मिल गया। मैं जॉब जो ढूंढ रहा हूँ वो मिल गया, वो मुझे मिल गया, धन्यवाद। आप अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते। धन्यवाद पहले लिखे तो आपको ज्यादा कुछ फायदा होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मुझे नया घर मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक कॉपी बना सकते मिल हैं गया, अफर्मेशंस की आप, और या उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। सर अगर कोई किसी रोग से परेशान है, चाहे घुटने का दर्द है या कोई और दर्द है, और वो बहुत परेशान है, तो उसके लिए कैसे अफर्मेशंस बोले? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा क्या बोलते, तकलीफ घुटना उठ गया, हाँ, घुटना ठीक हो गया, मेरा घुटने का तकलीफ दर्द चले गया, ठीक हो नहीं तो गया। उठ गया। मेरा पैर ठीक हो गया है। तो ये
अफर्मेशन किसी के बारे में भी यूज कर सकते हो आप। सर करते हैं पर हुआ नहीं है ठीक। हो गया नहीं नहीं आप क्या एक बोला सर वो कह रहे हैं हम करते हैं लेकिन हुआ नहीं दर्द अभी ठीक। नहीं नहीं एक ये डायरी क्या है बोले बनाई तो क्या है बोले तो हो गया बोल के लिखना है अपन। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सर नमस्कार। बोलिए मैम नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तब मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत ज्यादा दुखी थी मैं। तो मुझे ये बुक किसी ने भेंट की थी, तो मैंने ये बुक का पूरा जैसा उसमें लिखा, जैसा उसमें थोड़ा मैंने वैसे ही किया। मैं लिखती भी थी, अफर्मेशन बोलती भी थी, और मेरी प्रॉब्लम सच में सॉल्व हुई थी और होती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड क्लैपिंग। तो वाह। ऐसी जिनकी भी कोई भी प्रॉब्लम है वो डायरी बनाए, उसमें रोज लिखे बिल्कुल अपनी लिखिए। जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पूरी डायरी मैंने भर ले एक उसको। कॉपी पूरी भरी है मैम, पूरी भरी हुई है मेरी वो कॉपी। गुड, वेरी वेरी गुड। नमस्कार सर, नमस्कार। बोलिए मीरा नमस्कार। मंडल जी। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए मैम। सर मैंने भी कई बार बहुत सारी चीजों के लिए लिखा है और मेरी वो सब चीजें फुलफिल हुई है, बिल्कुल हुई है। बहुत सारी चीजों के लिए लिखा है मैंने, और जैसे 21 डेज कंटिन्यू लिखती हूँ या 60 डेज लिखती हूँ तो फुलफिल हुई है मेरे से, बहुत सारी चीजें फुलफिल हुई है सर। सुपर सुपर जे धन्यवाद। बहुत धन्यवाद व्यक्ति धन्यवाद है धन्यवाद आप अगर धन्यवाद सर। उसको जोड़े तो आप जो चाह रहे उसके साथ ये धन्यवाद को जोड़े तो धन्यवाद जोड़ के लिखती हूँ सर, धन्यवाद जोड़ के लिखती हूँ। 100 गुना बढ़ जाएगा। जो ये म्यूजिक दे रहे कोई आप अपने को म्यूजिक नहीं चाहिए शायद बैकग्राउंड में टन 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 बोल के आ रहा। आपका आवाज नहीं आ रहा मैडम। सचदेव जी आप म्यूट पे यस, मैं कह रही हूँ सभी लोग अपनी म्यूट कर लें अपने आप को, जब आपकी टर्न आए तभी बोलें। यस, कोई बोलना चाहता है? सर रिलेशनशिप के लिए कोई क्या लिखेगा? थैंक यू फॉर हैविंग वंडरफुल रिलेशनशिप्स। अभी पर्सन का नाम लिखेगा सर? हाँ लिख सकते। थैंक यू फॉर गिविंग ए गुड रिलेशनशिप विथ माय हस्बैंड और with my wife or with my dash you can write with my boss right, 3 बार धन्यवाद लिखो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ओके थैंक्स सर। और अगर आपका कर्म ज्यादा कुछ आपको परेशान कर रहा है तो वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ बहुत कम होता है। ये अर्चना जी। और बोलिए आप म्यूट में है, बोलिए। सर टाइम कौन सा बेस्ट है लिखने के लिए सर, ये पूछना था। और ऐसा कुछ नहीं है, आपका मूड अच्छा रहना बस। आप अगर दुखी में है जब नहीं लिखना, गुस्से पे है जब नहीं लिखना, बस ऐसे मूड्स में नहीं लिखना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। और क्या रोज लिखना चाहिए? नमस्कार, आपसे ये प्रश्न मैं रोज पूछना लिखना चाहती है, रोज जितने बार हो सके तो उतने बार लिखना है। डायरी कॉपी बना ले, कॉपी बनानी है। यस, कोई और क्वेश्चन किसी का? यस फ्रेंड्स, कोई और भी क्वेश्चन है किसी का? यस सरिता जी। अच्छा जी, यस 1 by 1 चलते हैं। राखी दीदी। हाँ, एक ही ले लेते हैं। दीदी मेरे को क्वेश्चन है मेरा।
हरी कॉफी का क्या? बोलो दीदी बोलो। सॉरी, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था। तो ये आप किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत दिन से, बहुत साल से शादी नहीं हो रही थी, उन्हें वो लड़की ये थैंक यू बोलना शुरू करे और उनको अच्छा शादी हो गया जल्दी। ऐसा आपका जिंदगी में जो भी है उसके बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा चीज, आप इमेजिनेशन टेक्निक कर सकते हैं। ये ऊहा प्रक्रिया बोलते हैं, ऊहा प्रक्रिया। आपका जिंदगी में जो भी चाहिए, अगर आपको घर चाहिए, नया घर चाहिए, तो आप घर खरीदे। घर का फंक्शन हो रहा है और कैसा है घर में पूरा सब लोग आ रहे जा रहे, आप बहुत खुशी है, आप कौन सा साड़ी पहने हैं, ये सब आप देखना है। आप वो आज ही अभी आपके साथ हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप कितना खुशी रहते हैं, उतना खुशी रहना है। वो इमेजिनेशन करते हुए, वो करते हुए आप। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो कौन सा गाड़ी चाहिए? घर भी आपको इंडिविजुअल हाउस चाहिए, आप अपार्टमेंट चाहिए, विला चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, पहले आपका दिमाग में रहना जरूरी है। और अगर आपको कार चाहिए तो कौन सा कलर कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, वो कार आप खरीदे और आप अपने फैमिली के साथ, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ, नहीं तो आप अकेले गाड़ी चला रहे, रास्ते में आपके दोस्त मिले तो कि उन लोगों को हाय बोलते चले जा रहे, आप खुशी में गाना गाते हुए चले जा रहे। ऐसा आप सोच करके, इमेजिनेशन करके, आपका जिंदगी में जो भी चाहिए उसका आप सृष्टि कर सकते हैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग क्लास बोल के एक चलता था, साल भर चलाए थे। उसमें एक मैडम आई थी, रोज आती थी, उनका बच्चे का जॉब गया था, तो वो शादी के टाइम पे गया था। तो क्या हुआ, उनको मेरे क्लास के ऊपर बहुत भरोसा था, तो मेरा क्लास को वो बहुत दुख थे उसके बारे में, और पूरे भरोसे से मेरे साथ में, मेरे क्लास में आना शुरू करे, वो क्लास में कंटिन्यू करे। थोड़ा ब्रेक था बस, वो ब्रेक के बाद में ये जो होने के बाद में वो आ गए थे वापस, शादी के बजे ब्रेक में थे बस। तो वापस आके बैठ के ये इमेजिनेशन टेक्निक करना शुरू करे। 21 डेज में उनका जॉब वापस आएगा। जो कंपनी वाले उनको निकाले, उन्हें बुला के उनको जॉब दिए 21 डेज। और वो उनका बेटे का टाइम बदलना था। उनको टाइम बदलने के लिए भी इमेजिनेशन टेक्निक करे तो 1 हफ्ता में उनका टाइम बदल गया, वर्किंग टाइम। ऐसा आप इमेजिनेशन टेक्निक भी यूज करके आपका जिंदगी में जो भी चाहिए वो उसका सृष्टि कर सकते हैं। रिलेशनशिप में आप सोचते हैं सब लोग, मैं मेरे पति से प्यार करता हूँ, मेरा पत्नी से प्यार करता हूँ, मगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो दूसरों को प्यार कैसे दे सकते हैं? तो आप खुद को प्यार करना सीखिए, खुद से अच्छे बात बोलना शुरू करें। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत। मैडम सबको म्यूट में लगा दीजिए।
मैं बहुत अच्छे इंसान हूँ। ये सब आप अपने आप को बोलते जाओ। सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। और दूसरा, कभी भी अपने रिलेशनशिप में आप पॉइंट आउट करना बंद करना है, समझना है, बस सब कुछ समझना है। आपको पता है, रोज टिफिन लगाने के बाद में पूरा वो गर्म चले जाने के बाद में, ठंडा होने के बाद में टिफिन खाते हैं अपने पति जी, तो आप रोज बोलते हैं, बस रोज पॉइंट आउट करते हैं उनको, वो बदले नहीं, रोज बोल रहे आप, कुछ बदले नहीं, वैसी है। आप पॉइंट आउट करने से क्या आएगा, आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पॉइंट आउट करना बंद करिए, ऐसे चीजों में आप पॉइंट आउट करना बंद करिए। प्रशंस देना शुरू करिए। आपका ड्रेस आज अच्छा लगता है, आप आज सुंदर लगते हैं, आज आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, आज आपका करी अच्छा बना है, सब्जी अच्छा बना है। कुछ न कुछ आप प्रशंसा करिए। प्यार देने के लिए सोचिए, आप समझने के लिए सोचिए। इसके साथ कौन है जी, बार बार म्यूट करके कुछ बात कर रहे हैं, बस उनका पूरा रीसाउंड आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। म्यूट कर दिया। ओके, मेरा हिंदी थोड़ा कभी कभी गलत आ जाता है। समझ आ रहा है सर, सब समझ आ रहा है। मैं यही कह रहे ना कि मतलब सबकी हाँ, हमें प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है, मतलब चाहे हाँ, पत्नी हो चाहे पति हो। हाँ, हाँ, सब चीज आपका जिंदगी में जो भी मिले सबको तारीफ करिए। आपका ड्रेस अच्छा है, मैं तो रोड पे जाते जाते भी किसी का अगर ड्रेस अच्छा लगा, क्राफ्ट स्टाइल अच्छा लगा तो बोल देता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ। जब आप प्यार देते हैं, प्रशंसा देते हैं, आपको प्रशंसा और वो तारीफ और प्यार आपको वापस मिल जाएगा। जब आप आदत बनाते हैं तारीफ करने का, आप खुद ही बदल जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, प्यार देने वाले बन जाते हैं, प्यार अंदर से बढ़ता है। आप और दूसरा, स्वस्थ, ये क्या है, जो भी बीमारी है वो बीमारी पहला आपके दिमाग में है, आपके शरीर में नहीं। आप अपने दिमाग से वो बीमारी के बारे में सोच निकाल दिए तो आपका शरीर से वो बीमारी चला जाएगा। एक मैडम को कैंसर था, डॉक्टर कैंसर कंफर्म कर दिया, तो उन्हें क्या करी, घर पे आके चार्लिन चैपलिन वीडियोस देखना शुरू कर दी। घर में सबसे अच्छा खेलते बैठ गए, खुशी खुशी बनाते अपना दिन चला रही थी। तो और थैंक यू बोल रही थी, मेरे को पूरा स्वस्थ हो गया। 3 महीने के बाद में चेकअप कराया तो कुछ कैंसर कुछ नहीं है, बस। और दूसरा एक आदमी है, एक्सीडेंट में, एरोप्लेन एक्सीडेंट में उसको प्रॉब्लम हो गया। वो सीट में से क्या बोलते, वो सो के रहते थे हॉस्पिटल में, उठ नहीं सकते थे, मगर वो बहुत अंदर से बहुत जोर से बोल रहे थे कि मैं जल्द से जल्द उठ जाऊंगा। और इमेजिनेशन टेक्निक, ये उनका सोच बदल लेते। मैं रोज से रोज मैं पूरा स्वस्थ हो रहा हूँ।
आपका सोच ही आपका बीमारी है। आप स्वस्थ के बारे में सोचिए, आप संपूर्ण स्वस्थ बन जाते हैं। आप बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपका बीमारी बढ़ते जाता है। आप क्या एक दीवार पे एक कीला, शायद कीला बोलते हैं उसको, कील, यस सर। कील 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 मार रहे हैं तो एक बार मारे तो थोड़ा अंदर जाएगा, बार बार मारे तो पूरे के पूरे अंदर जाएगा। बार बार आपके बीमारी के बारे में सोच रहे तो आपका बीमारी बढ़ जाएगा। अगर आप बार बार स्वस्थ के बारे में सोचते हो तो आप संपूर्ण स्वस्थ बन जाएंगे। आपका सोच से ही आपका संपूर्ण स्वस्थ होगा। ये सोच है, हमें बदलनी है, पॉजिटिव रखनी है सोच सर। बदलना है बस। सर 2 क्वेश्चन है सुनीता जी के और मीना जी के, ले लें क्या बीच में? ले लीजिए। यस सुनीता जी। हेलो। हाँ बोलिए मैम। आत्मनंदन सर, कितनी बार लिखनी है स्टेटमेंट सर? आप कम से कम 21 टाइम्स लिखना है डेली। हाँ ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सुनीता जी। और मीना जी? यस मीना जी। मैम मुझे भी ये पूछना था कि कितनी बार लिखना है, तो मेरे को आंसर मिल गया उनसे कि डेली कितनी बार एक अफर्मेशन को कितनी बार लिखे डेली। और आप भरोसे से लिखना है। तो मैं भरोसे से पहले लिखती तो 3 टाइम पहले लिखती थी मैं एक अफर्मेशन को। अब आपने कहा ना कि 21 टाइम लिखना है। हाँ, अगर हो सके तो आप जितने बार जी, अगर जल्दी होना है तो ज्यादा बार लिखना है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये मैं थैंक यू। मेरा हार्ट चक्रा टेक्निक और मेरा टेक्निक आप लोग सुने होंगे, तो उसके थोड़े क्लासेस रेगुलरली 11, 21, 31 ओके 21। तो आप अगर अपने जिंदगी में सब कुछ हटा के जीना चाह रहे तो आप ये टेक्निक हार्ट चक्रा और मिरर टेक्निक का क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। आपके जिंदगी में जितने भी तकलीफ है उसको वो सब तकलीफ बहुत कम समय पे निकल जाएंगे। थायराइड लाइव सेशन में 7 साल का थायराइड 5 दिन में निकल गया। वेरी गुड। 4 साल का बॉडी क्या बोलते ये जॉइंट पेन्स 4 दिन में निकल गए। सर ये पूछ रही कब क्लास है ये वाली आपकी ये क्लास तो अपन एक बार करे थे अपने क्लास में, और ये अभी तो दूसरा सेशन तो हिंदी का नहीं है, मगर थोड़े दिन में रहेगा। मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप में आप सब लोग ऐड हो सकते। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मैं पहले बार आए जब आपको नोट नंबर नहीं दिया था। चैट में डाल दीजिएगा सर, चैट में डाल दीजिए अभी। नहीं, चैट में अगर मैं डाले तो मेरा वीडियो चला जाएगा। आपको मैं बोलता हूँ आप डाल। यस 7032 703004 7032 703004 7032 70 again 703004।
और सर आपने बोला 703-270-73 उसकी सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ 7032 70 बाद में 703004 00 मैं चैट में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, सर डाल दिया एक मैम, डाल राखी डाल दी। वेरी गुड, डाल- थैंक यू इंद्री, थैंक यू अर्चना जी। और ये राखी जी का और है सर हैंड्रेस और ले ले। मेरा अपने आप को बचाओ क्लास में आप इंदु सुद मैडम आए थे। जी आए थे। ग्रुप नेम इज अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड अनलिमिटेड पीसफुलनेस हिंदी। ये सॉरी उसमें शायद अनलिमिटेड हैप्पीनेस लिख सकते हैं अपन, अनलिमिटेड हैप्पीनेस हिंदी बोल के रहता। आप मेरे को रिक्वेस्ट लगा दीजिए, मैं आपको उसमें वो ग्रुप में डाल दूंगा। जब भी हिंदी सेक्शन चलेगा आपको मैसेज मिलेगा। और ये 21 डे सेशन भी थोड़े दिन में शुरू करने का सोच रहा हूं मैं। अनलिमिटेड हैप्पीनेस एंड अनलिमिटेड पीसफुलनेस मेरा ही जूम में करूंगा। शाम में 8 बजे से 10 बजे रहेगा मेरे ख्याल से। शायद हो सके तो अगले महीना 1 से शुरू कर सकते। इससे पहले कुछ ना कुछ 1-2 हिंदी क्लास भी करे तो अच्छा होगा। सर वो राजीव जी कह रहे हैं हम इंग्लिश में भी समझ लेंगे, आप इंग्लिश भी साथ में वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर भी, या ओके है ना, मिक्स कर सकते हैं आप, तो चलेगा। ओके। जहाँ आपको टफ लगा आप इंग्लिश वर्ड ही पर आराम से समझते हैं लोग सब। मैं सर राखी जी का एक हैंड और ले लेंगे, हैंड रेज। हाँ बोलिए मैडम। यस यस राखी जी। सर आत्मवंदन। सर अभी ना कुछ दिन पहले 1 वीक पहले मैं पानी में एक डॉग से डर के फिसल के गिर गई थी। तो मुझे पीछे बैक पेन हो गया था बहुत ज्यादा। तो मतलब रीढ़ की हड्डी के आसपास बहुत दर्द है, ना बैठ सकती हूँ ना खड़ी हो सकती हूँ। तो उसके लिए पूछती थी सर कि अफर्मेशन क्या लिखूं, मतलब कुछ पढ़ रहे जिससे मैं जल्दी हील हो जाए दर्द। आप सब लोग लिख सकते हैं। आप सब लोग ये सुन लीजिए। आपका जिंदगी में जो भी तकलीफ है, अगर वो दर्द हो दो, बीमारी हो दो, किसी के साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो दो, उसके लिए सिंपल टेक्निक और बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप देखिए यहाँ हार्ट चक्रा के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लगा लीजिए। तो लगा के आप आंखें बंद करके वो बीमारी का नाम लेके मुझे क्षमा करो, वो दर्द का नाम लेके मुझे क्षमा करो, और वो आदमी का नाम लेके मुझे क्षमा करो। अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम चले जाएगा। लेकिन जब तक वो चाहेगा उस दिन तक करना पड़ेगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये टाइम ज्यादा भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 1 हफ्ता सर। एनी टाइम किसी भी वक्त किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह शाम किसी भी वक्त कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छे से समझाया आपने हमको कैसे हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा हम अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं, मनी, जॉब, रिलेशनशिप सब कुछ पा सकते हैं। हाँ, और ये अभी ये 21 डेज का जो भी हुआ था उसमें एक मैडम को 30 साल से पैसे नहीं दे रहे। पैसे दिए थे उनला, पैसे दे के फिर रहे, मगर उनला वापस नहीं दे रहे। एक 3 साल से 30 साल का है वो, 1-2-3 साल से छोड़ दिए, वो पूछना भी छोड़ दिए। ये टेक्निक्स करने के बाद में उनला पैसे घर को ला के दिए। वाह क्या बात, वेरी नाइस। एक मैडम है, रोड पे चलना उनको डर है,
रोड पे चलने के लिए डर है उनको, डरते हैं चलने से। डरते हैं उन 30 दिन मिरर टेक्निक करे थे। मैं जो बोलता हूँ वो टेक्निक 30 दिन करने के बाद में वो स्कूटी सीख के चला रहे रोड पे। क्या बात है। जो सर ने यहाँ पर भी क्लास मिरर करवाया था, मिरर अफर्मेशंस कराई थी आपने, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी वाला वीडियो। वो एक वीडियो आप डाल दीजिए। और एक बार ये क्लास और एक क्लास बना देंगे मैडम, कब हो सके तो, जब और एक सेशन बनाएंगे। मैडम दुनिया में जितने भी औरत है सब लोग मेरे माँ समान है। आप कभी भी मुझे फोन करके कोई भी तकलीफ के लिए आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर मिलेगा। मैं यहाँ ये धरती पे मेरा काम है टू एम्पावर द वुमेन। ओके, वेरी गुड सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका मिला सेवा करने का। मेरे को जो मौका दिए सचदेव जी, धन्यवाद आपको। आपका पूरे समय आप लगा के सब लोग ये क्लास सुनने के लिए आए, बहुत श्रद्धा से ये क्लास सुने हैं, इसलिए आप सब लोगों को भी धन्यवाद है। मैं जितना भी आज हूँ वो पिरामिड सोसाइटी के वजह हूँ, पिरामिड मेडिटेशन के वजह हूँ और अपने गुरुजी के वजह हूँ। तो अगर अपने गुरुजी नहीं है तो पिरामिड मेडिटेशन कहाँ का है, ये सब कुछ कहाँ है। उन सब लोगों को भी धन्यवाद है जो शक्ति मुझे चलाती है और जो लाइट मास्टर्स मेरे को रक्षा करते हैं और मेरे को सहाय करते हैं, वो सब लोगों को भी शतकोट प्रणाम और शतकोट धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। ये वीडियो मणिकांता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ। आपने जो अभी एक सेशन आप चल रहा था आपका, वो छोड़ के आप यहाँ पर आए, वो भी पूरा करके आए। इतना बिजी होते हुए बैंक में जॉब करते हैं, फिर भी आपने हमें इतना समय दिया। जरूर लोग जो आपने कहा है उसको करेंगे, अमल करेंगे उन बातों पे, तो जरूर उन्हें भी सक्सेस मिलेगी हर फील्ड में। इसके लिए आपका बहुत बहुत, मैं अपनी तरफ से, सभी मित्रों की तरफ से और आत्म जागृति की तरफ से बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। दूसरा चीज है, आप ध्यान करते हुए जितना आप आध्यात्मिक आगे बढ़ गए, वो 10 साल में जितना आप जाएंगे, ये 1 साल नहीं तो 2 साल में वो स्थिति पे आप पहुंच जाएंगे अगर मेरे साथ आप चले तो। ये आप ज्यादा भी तकलीफ उठाने की भी जरूरत नहीं है, और उसके साथ आपके तकलीफ सब कुछ आप हटा के आगे जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल सकते हैं मैसेज। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी नॉलेज मिली है। जहाँ दृष्टि वहाँ सृष्टि। सबसे पहले जो भी करना है, पहले हमको अपनी भावनाओं को समझना है, जो भी देना है दिल से देना है और सभी को धन्यवाद देना है और सभी को अप्रिशिएट करना है। जो भी कुछ है सभी में हम जो भी देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका जो सेशन रहा, बहुत ही, और सबने अपनाएंगे भी इसको तो बहुत ही अच्छा है। और एफर्मेशंस जो आपने बताई वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो आपका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। थैंक यू मैडम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो अब कल तो संडे है, परसों मिलते हैं। फिर हम मैं बता भी दूं 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि परसों हमारा गीता का सेशन होगा, तो हम लोग जो 11वां अध्याय हम विश्व रूप दर्शन योग पढ़ रहे हैं, उसके 8वें श्लोक तक हमने ले लिया था। तो उससे 9th श्लोक से हम आगे चलेंगे। संजय वाच 9th श्लोक ऑफ 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। तो आप सभी लोग जुड़े।
तो बहुत अच्छा Thank लगता है। थैंक यू उनका पहले से ही धन्यवाद। यस थैंक यू फ्रेंड्स। फिर हम मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए मंडे आप को सबका हृदय से धन्यवाद जो जूम से और यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद। और फ्रेंड्स बहुत सारे प्यार के साथ हम परसों मिलेंगे, बने रहिएगा। लव यू ऑल, लव यू, बहुत सारा प्यार। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ.